हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला पाठ, जिसमें हमने कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और उनका भावार्थ पढ़ा था। आज हम इस भाग में उसी पाठ से लेकर कुछ दो उनके पद दिए गए हैं जिन्हें शब्द कहा गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने इन पदों में बताया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं अपितु प्राणियों के हृदय में तथा कण कण में रमा हुआ है। भगवान को मंदिर, मस्जिद या देवालय आदि में नहीं ढूंढा जा सकता, उसे किसी भी क्रियाकर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही ईश्वर को योग या वैराग्य धारण से प्राप्त किया जा सकता है। अपितु कोई भक्त यदि सच्चे मन से भगवान को खोजने का प्रयास करे तो ईश्वर एक पल में ही उसे मिल सकता है। कबीरदास जी का विश्वास है कि परमात्मा तो हर सांस तथा हर प्राणी में निवास करते हैं, उसे बाहर नहीं अपितु किसी भी मानव को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए, तभी उन्हें सहजता से ही, सरलता से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी ने बताया है कि अज्ञान ही सांसारिक मोह माया के बंधन का मूल कारण है। सब लोग अज्ञान या मोह माया में फंसे हुए हैं, जिनका कारण अज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात साधक माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन से जो मोह माया का बंधन है वो छूट जाता है। आंधी या टाटी या छान के रूपक के माध्यम से कवि ने बताया है कि जिस प्रकार आंधी आने पर जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी होती है वो उड़ जाती है, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने से ब्रह्म रूपी टाटी बंधी नहीं रह सकती। जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके साथ मोह माया या विषय विकार रूपी झोंपड़ी या घास फूस की बनी टाटी, जो विषय विकार का रूपक माना गया है, वो उड़ जाती है। जो बुरी भावनाएं होती हैं वो ज्ञान की आंधी आने पर दूर हो जाती हैं। ज्ञान उत्पन्न होने से साधक के मन से सभी प्रकार के भ्रम या बुरे विचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उस ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति की वर्षा होती है, जिसमें साधक लीन होकर आनंदानुभूति प्राप्त करने लगता है। साधक के मन में ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है, यानी उसको भगवान का सच्चा रूप दिखाई दे जाता है और फिर वह किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसता। हमारा पहला शब्द है, मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। निराकार ब्रह्म मनुष्य को कहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म या ईश्वर मनुष्य को कह रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे बहुत पास हूँ, बिल्कुल निकट हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना ही मुसलमानों के तीर्थ पवित्र स्थान काबा में निवास करता हूँ और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर, यानी भगवान को हम किसी भी मूर्ति, मंदिर या तीर्थ स्थान पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन स्थानों पर ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है। मैं न तो सांसारिक क्रियाकर्म में हूँ तथा न ही कर्मकांड करने से प्राप्त होता हूँ। ना तो ईश्वर योग साधना से मिल सकते हैं और न ही संसार को त्याग कर वैराग्य धारण करने से या सन्यासी बनने से। ये सब तो बाहरी दिखावे हैं, आडंबर हैं। हे मनुष्य, मैं तो हर स्थान पर या कण कण में समाया हुआ हूँ। यदि कोई सच्चा भक्त खोजने वाला हो तो मैं एक पल भर के लिए या एक पल भर की तलाश में बहुत थोड़े समय में ही मिल सकता हूँ। कहने का भाव यह है कि जिसके मन में मुझे प्राप्त करने की सच्ची लगन होती है उसे मैं तुरंत ही मिल सकता हूँ। कबीरदास संतों और भक्तों को कहते हैं कि हे संतों सुनो, वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे ही सांस का निवास हमारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा का निवास भी हमारे हृदय में है। इसलिए परमात्मा को हमें बाहर नहीं अपितु अपने हृदय में ही खोजने का या अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए।
इन पंक्तियों में कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, यानी भगवान हर जगह मौजूद हैं। उन्हें हमें मंदिर, मस्जिद या तमाम तीर्थ स्थानों या धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हमारे पास ही रहते हैं। कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकर्म, कठिन योग साधना करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, नियम करते हैं तथा जैसे गले में अलग अलग प्रकार के डोरियाँ, ताबीज वगैरह धारण करते हैं या छाप तिलक वगैरह लगाते हैं या अलग अलग प्रकार के और भी कार्य करते हैं। ये सब आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी भक्त केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि भगवान को याद करता है तो भगवान उसे एक पल में ही मिल जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को या किसी भी मनुष्य को इस प्रकार के दिखावे या कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणियों की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसी पवित्र स्थानों पर भी नहीं मिल सकता। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर्मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। कहने का भाव यह है कि भगवान को किसी भी बाह्य आडंबर के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल सरलता से और सहजता से ही भगवान को यदि हम सच्चे मन से याद करें तो हमें उसके दर्शन अवश्य हो जाते हैं। हमारा जो दूसरा शब्द है उसमें बताया गया है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने कहा है कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। हवा जब चलती है, जब हवा धीरे चलती है तो बहुत सारी वस्तुएं धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जैसे घास फूस या पेड़ पौधे। लेकिन जब हवा तेज हो जाती है तो वह आंधी का रूप ले लेती है, जिसके द्वारा सभी वस्तुएं धीरे धीरे उड़ने लगती हैं या आंधी के साथ जोर से उड़ने लगती हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी छप्पर से बनी छत उड़कर नष्ट हो गई है। कबीरदास जी ने छप्पर को भ्रम रूपी माना है, यानी हमारे मन में जो भ्रम है वह एक छप्पर के समान है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान रूपी आंधी से वह भ्रम रूपी छप्पर नष्ट हो जाता है। अब माया भी इस भ्रम को बांध नहीं सकती है। कहने का भाव यह है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर साधक के मन के सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की आंधी से दुविधा या जो हमारे मन में विषय विकार संबंधी जो बुराइयां थी वो सभी नष्ट हो जाती हैं। दोनों थूनियाँ गिर जाती हैं। थूनियाँ यानी जो दुविधा की स्थिति होती है वह उसे थूनी के रूप में माना है कि वह गिर जाती है। मोह रूपी बल्ली भी टूटकर गिर जाती है। बल्ली जिसके द्वारा टाटी को बांधकर रखा जाता है, जिसके द्वारा टाटी को संभाला जाता है, वह भी नष्ट हो गई है। ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होने पर मोह और दुविधा के भाव नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मानव मन में रहने वाली इच्छाएं और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। किंतु संतों ने योग की युक्ति के द्वारा ऐसी झोपड़ी बांधी जिसमें से पानी नहीं टपक सकता, अर्थात मानव सांसारिक कामनाओं की ओर नहीं भटक सकता, क्योंकि साधु संतों ने योग के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं साधुओं के मन को
भटका नहीं सकती। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात वर्षा होती है, उसमें साधक पूर्ण रूप से भीग जाता है, अर्थात व्यक्ति प्रभु की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। उसी से साधक को आनंद की अनुभूति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु रूपी सूर्य उदय होता है तथा सभी प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अज्ञान नष्ट हो जाता है और साधक के मन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। कबीरदास जी ने ज्ञान व आंधी के रूपक के माध्यम से यह समझाने का सफल प्रयास किया है कि जब व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसको माया अपने बंधन में या भ्रम में नहीं जकड़ सकती। उसके सांसारिक बंधन या भ्रम अपने आप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति का साक्षात्कार भगवान के साथ हो जाता है। कबीरदास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धनलिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि जो बुराइयां मनुष्य में अभी तक मौजूद रहती हैं, जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर की सारी सांसारिक बुराइयां और विषय वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टरों या छप्परों को माया रूपी रस्सियाँ बांधकर नहीं रख सकती और ज्ञान की आंधी में वह छप्पर तिनके की तरह उड़ जाता है। यानी मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे भ्रम या उसके मन के जितने भी बुरे विचार होते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ या लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर जाती है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सभी बर्तन टूट जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है। यानी साधु संतों ने अपनी योग साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा उस ज्ञान को एक बहुत मजबूत मकान के समान बताया गया है, जिसमें से अज्ञान या सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकेगी। यानी साधु संतों ने अपने ज्ञान के द्वारा एक ऐसी कुटिया का निर्माण किया है जिसमें से अज्ञान या मोह माया रूपी पानी की एक भी बूंद नहीं टपकेगी। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यानी साधुओं को सच्चा मार्ग नज़र आ गया है और वो अब अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति का ही एकमात्र सहारा है या केवल ईश्वर भक्ति ही एकमात्र राह रह जाती है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जाल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। यानी जब किसी भी व्यक्ति को सच्चे ज्ञान का दर्शन होता है या ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके मन के जितने भी बुरे विचार हैं, विषय विकार हैं, मोह माया रूपी बंधन हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये शब्द और इनका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।